Good morning, students. Today we are doing this exercise from the chapter Helen Keller. Here we have given some sentences at the top. Let's start this exercise. Read the following sentences. We have given at the top four sentences. The first sentence is her clothes were always dirty. Here some words you can see in these four sentences. Some words are highlighted. These words are highlighted by blue color. You can see in the first sentence when you read this, her clothes were always dirty. उसके जो clothes हैं वो हमेशा ही कैसे रहते थे, dirty रहते थे. So the highlighted word is always, and the meaning of always is every time. Means हमेशा. जब भी आप देखते थे उसके कपड़ों को, her clothes were always dirty, and these sentences are taken from the chapter only. So यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ हेलेन की बात हो रही है. जब उसके आप कपड़े देखते थे वो हमेशा ही कैसे रहते थे, डर्टी, यानी कि गंदे रहते थे. तो यह हमको यहाँ पे जो फोर सेंटेंसेस में फोर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को समझना है कि उनके मीनिंग्स क्या है, हम अपनी डेली लाइफ में उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं विद अप्रोप्रिएट मैनर, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा. सो ऑलवेज मीन्स एवरी टाइम. जब भी आप देखो कि उस चीज को वैसे ही रहेगी, मीन्स हम वहाँ पे यूज करेंगे ऑलवेज. Okay, let's move to the second sentence. She was often angry. She was often angry. So here highlighted word is often. Often का meaning क्या होता है? Often means most of the time. Not every time. Every time means हमेशा, always. But here most of the time. Most of the time मतलब कि ज़्यादातर समय में या फिर अक्सर ही ऐसा होता था. She was often angry मतलब कि वो अक्सर ही angry रहती थी. इसकी इंटेंसिटी जो है वो ऑलवेज से थोड़ा सा कम है. ऑफन मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम. सो शी वॉज ऑफन एंग्री मतलब कि वो ज़्यादातर एंग्री ही रहती थी, वो अक्सर एंग्री रहती थी, बट नॉट ऑलवेज. सो हियर इज वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, ऑलवेज एंड ऑफन. ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन मीन्स ज़्यादातर, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी कंडीशन रहती थी. Okay, let's move to the third sentence. Sometimes she lay on the floor. Sometimes means यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वर्क की वो बहुत कम हो चुकी है. Sometimes means कभी कभार, यानी कि कभी कभी. she lay on the floor, वो क्या करती थी, फ्लोर पर लेट जाती थी. तो sometimes she lay on the floor, यहाँ highlighted word is sometimes. Sometimes means कभी कभी, मतलब कि very few times. Okay, let's move to the fourth sentence. Her parents never scolded her. Her parents never scolded her. Here highlighted word is never. The meaning of never is उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको कभी भी नहीं डांटते थे. नेवर मीन्स कभी नहीं. नेवर मीन्स कभी नहीं. सो her parents never scolded her. उसके पेरेंट्स जो थे वो उसे कभी नहीं डांटते थे. तो यहाँ पर हमने 4 न्यू वर्ड्स सीखे हैं. 4 न्यू वर्ड्स we have learned here. First one is always, second is often, third is sometimes, fourth is never. यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं हमेशा टाइम की इंटेंसिटी के फॉर्म में यूज होंगे. यहाँ पर आप फर्स्ट वर्ड देखिए ऑलवेज. ऑलवेज मतलब कि हमेशा ही कोई चीज़ है तो वैसी ही रहने वाली है, मीन्स ऑलवेज. ऑफन मतलब कि ज़्यादातर ऐसा ही होने वाला है, तो हम यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स के लिए ऑफन. समटाइम्स मतलब कि कभी कभी, और नेवर मतलब कि कभी नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पुट अ टिक अंडर द राइट कॉलम. नाउ योर फ्रेंड्स विल आस्क यू द सेम क्वेश्चंस. हियर यू हैव गिवन सम सेंटेंसेस. अगर आप नीचे देखें क्वेश्चंस लिखा हुआ है, उसके नीचे कुछ आपको सेंटेंसेस प्रोवाइड है, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड है. उसके साथ में आपको कुछ ब्लैंक स्पेस दिया गया है जिसमें ऊपर कॉलम में लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड ऑलवेज, सेकंड ऑफन, थर्ड समटाइम्स एंड फोर्थ इज नेवर. तो इन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले पढ़ना है एंड देन आपको अपने अकॉर्डिंग आपको सोच के बताना है कि इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड इनके लिए, इन क्वेश्चंस के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, उस पर आपको टिक करना है. ओके, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स. ओबे योर पेरेंट्स मतलब कि आप अपने पेरेंट्स को
ओबे करते हैं। ओबे मतलब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं या उनको रेस्पेक्ट देते हैं। तो हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स, मतलब कि आई ऑलवेज ओबे माई पेरेंट्स, मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करती हूँ, उनकी बात मानती हूँ, उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ। वैसे ही आपको अपना आंसर करना है, हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स, आप कितना अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं। तो इनमें से आपको ऑलवेज यानी हमेशा ही करते हैं, ऑफन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, समटाइम्स या कभी कभी करते हैं, नेवर या कभी नहीं करते। तो यहाँ पे तो आई थिंक कि सबका ही ऑप्शन जो है, आई गेस सबका ऑप्शन यहाँ सेम होगा, इट शुड बी ऑलवेज। हमें हमेशा ही अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए, वेदर दे आर पेरेंट्स और वेदर दे आर योर टीचर्स, योर एल्डर्स और इवन योर यंगर वंस। हमें अपने छोटों को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने छोटों को रेस्पेक्ट देंगे तभी वो हमसे ही सीखते हैं, तभी वो रेस्पेक्ट देना सबको सीखेंगे, नॉट इवन टू द ह्यूमन बींग्स। हमें इवन एनिमल्स को भी, उनको भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी भी टेक केयर करना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो क्रिएटेड बाय नेचर। तो हमें हमेशा ही नेचर की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे सबका ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप, ऑलवेज पर टिक करेंगे। हमें हमेशा ही अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कितना विजिट करने जाते हैं या उनसे कितना मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रह सकते हैं तो ऑलवेज आ जाएगा, लेकिन अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे अलग रहते हैं तब आपको यहाँ पे अपना खुद का आंसर सारे स्टूडेंट्स का वेरी करेगा, अपने अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करेंगे। ऑफन मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको विजिट करने जाते हैं, समटाइम्स कभी कभी जाते हैं, जैसे कि बहुत दूर रहते हैं तो समटाइम्स जाते हैं, या नेवर या कभी नहीं जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर्स आपके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइट विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, आप अपने जैसे भाई बहन छोटे हैं या बड़े हैं उनके साथ फाइट होती है, इट्स अ स्वीट फाइट, तो वो हमेशा ही होती है या ऑफन होती है, समटाइम या नेवर, ये आप अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। हेल्प अदर्स यानी कि आप दूसरों की कितनी हेल्प करते हैं, मतलब कि अगर आपके सामने आपके फ्रेंड्स हैं या कोई है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन है जिनको रोड क्रॉस कराना है या किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है, वो आप कितना करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक करेंगे। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, आप डस्टबिन में जो भी वेस्ट होता है वो हमेशा डस्टबिन में फेंकते हैं या यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टिक करेंगे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और नेवर। स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, जब आप रूम में से बाहर जाते हैं तो आप लाइट्स को स्विच ऑफ करके जाते हैं या नहीं जाते। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा जैसे ही निकलते हैं तो लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वो क्या लगा देंगे, ऑलवेज। कुछ लोग होते हैं, हो सकता है कभी कभी नहीं करते होंगे तो वो लगाएंगे ऑफन। कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी कर देते हैं वरना ऐसे ही चले जाते हैं, तो उनके लिए आ जाएगा समटाइम्स। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं करते, तो उनके लिए क्या आएगा, नेवर। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जज करके अपने आप को यहाँ पे टिक लगाएंगे कि आप किस पर टिक लगाना चाहते हैं। लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप अपने टीथ ब्रश करते हैं सुबह, तो आप जब ब्रश कर रहे होते हैं अपने टीथ को तब आप टैप को ओपन छोड़ देते हैं या फिर उसको क्लोज कर देते हैं। सो लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, तो टीथ ब्रश करते समय आप अपने टैप को बंद करते हैं या नहीं, उसका आपको आंसर यहाँ पे करना है, हमेशा करते हैं, ऑफन, समटाइम्स और नेवर। टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक से पेजेस निकालते हैं, फाड़ते हैं उन्हें, यस और नो, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और नेवर, इसमें से आपको टिक करना है। दीज आर द एक्सरसाइज गिवन फॉर यू, यहाँ पे हमको आपको समझाना था इन 4 मीनिंग्स के 4 वर्ड्स के मीनिंग को, जो कि आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप अपने से करिए और सबमिट टिक लगाइए, और इन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करिए, कि आपकी अगर कोई हैबिट है जो आप हमेशा ही करते हो तो उसके लिए आप यूज करिए ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम करते हो तो आप यूज करिए ऑफन, कभी कभी करते हो तो समटाइम्स, और कभी नहीं करते हो तो नेवर। ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं जो हम डेली यूज में यूज़ करते ही हैं। तो आज इसका, जिसे हमने मीनिंग समझा,
Now let's move to the next page. Page number 89. Here at the top you can see, let's make something. From newspapers or old magazines, collect stories, reports of courageous children, draw a picture of the story and talk about the stories. यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टोरी थी हेलन किलर की, कि मतलब इतनी सारी उसकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ होने के बाद भी उसने अपनी लाइफ को इतने अच्छे से रन किया, इतनी सारी चीज़ें सीखी और बाद में एक सक्सेसफुल राइटर भी बनी, एक लेक्चरर भी बनी। तो इनसे हमें इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि जब वो इतनी सारी चीज़ें उनकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ थी, उसके बाद उन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया। हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, वी आर वेल इक्विप्ड, हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज, हमारी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं है। सो उसके लिए हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए और साथ में हमें अपनी जितनी हमारी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उन स्टोरीज़ को, जैसे और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं लोगों की, उनको कलेक्ट करना है। उसको आपको किसी एक स्टोरी को अपनी नोटबुक में लिखना है, या फिर आप अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन से कलेक्ट कर रहे हो तो उसको पेस्ट कर दीजिए वहाँ पर। उसके आगे आपको यहाँ पे एक स्वीट सी स्टोरी दे रखी है, प्रिटी पीप। इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है। I have a little sister, they call her Pretty Peep. She wades in the water, deep, deep, deep. She climbs up the mountains, high, high, high. My pretty little sister, she has just one eye. She has just one eye. Who is Pretty Peep? इसका आंसर क्या दे रखा है यहाँ पर, स्टार। ये जो प्रिटी पीप है, ये जो एक स्वीट सी ये जो पोएम है छोटी सी, ये किसके बारे में, प्रिटी पीप। प्रिटी पीप मीन्स स्टार के ऊपर है कि आई हैव अ लिटिल सिस्टर, उसकी क्या है, एक लिटिल सिस्टर है। वट एवर यू सीइंग द पोएम, दे कॉल अ प्रिटी पीप, उसको क्या बुलाते हैं सब लोग, प्रिटी पीप बुलाते हैं। शी वेट्स इन द वाटर, वो हमेशा क्या वाटर में, बैट्स मीन्स बहुत डिफिकल्टी से कोई पानी उसको हम पार कर पाते हैं, वो इजीली उसको पार कर लेती है, डीप डीप डीप, चाहे कितना भी डीप हो। शी क्लिम्स अप द माउंटेन्स, पेड़ों पे पहाड़ों पे चली जाती है, हाय 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 बहुत ऊपर। शी प्रिटी लिटिल सिस्टर, शी हैड जस्ट वन आई, और उसकी क्या है, एक ही आंख है। इसका आंसर क्या है, स्टार। तारे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी में उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, माउंटेन्स पे कितना भी हाई जा सकते हैं, एंड शी हैज़ जस्ट वन आई। सो इसका आंसर हो जाएगा स्टार। छोटी सी पोएम है, बहुत अच्छी सी, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये चारों वर्ड्स जो हैं इनको एक बार आप मेमोराइज कर लीजिएगा वीडियो को दोबारा से देख करके। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इनको अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू।